है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1791 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हम बीते दिनों में ये देख रहे थे कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पिता एवं पवित्र आत्मा से तुल्य होकर भी मानव जाति का उद्धार के उपलक्ष्य में मनुष्य के साथ तादात्म्य हो गया। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में निम्न तादात्म्यता की परिपूर्णता को हम देखते हैं। पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। भजन संहिता 22 की 22 और यशायाह 8 की 18 आदि पदों से लेखक ये समझा रहा था बीते आयतों में कि पिता से प्रार्थना करने की बात में और पापी मनुष्य के प्रति पिता परमेश्वर के पिता समान प्रेम को उसी स्तर में एहसास करने की बात में पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कैसे तादात्म्यता प्राप्त की थी। परंतु 14वीं आयत में मनुष्य के साथ यीशु मसीह की संपूर्ण तादात्म्यता को, परिपूर्ण तादात्म्यता को हम देखते हैं। नहीं तो उस तादात्म्यता की परिपूर्णता को हम देखते हैं। वो मनुष्य के समान मांस और लहू के शरीर को धारण किया। यूहन्ना 1:14। पाप के गुलाम मनुष्य का अंतिम मंजिल अनंतकालीन आग की झील है। प्रकाशित वाक्य 21 की 8। आग की झील मनुष्य की मजबूरी नहीं बल्कि हक है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का ये चिरस्थायी नियम है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। उत्पत्ति 2 की 17, रोमी 3 की, रोमी 6 की 23, यहेजकेल 18 की 4। परमेश्वर के द्वारा घोषित किया गया नियम को परमेश्वर भी बदल नहीं सकता है, क्योंकि वह ना बदलने वाला परमेश्वर है। फिर परमेश्वर के पास एक ही विकल्प है, वह स्वयं भी उसी व्यवस्था के जिसे वह स्वयं बनाई है अधीन कर दे। उसी आध्यात्मिक सच्चाई को हम यहाँ देखते हैं। पापी को अनंतकालीन मृत्यु देना पवित्र परमेश्वर के लिए उचित एवं इंसाफ का कदम है, न्याय का कदम है। ऐसे करने से कोई परमेश्वर को क्रूर या दुष्ट नहीं बुला सकता है। एक अपराधी को जब न्यायाधीश दंड देता है तो हम न्यायाधीश की तारीफ करते हैं, ना कि हम उनको दुष्ट बुलाते हैं। वैसे ही गुनाहगार इंसान को सजा देने वाला खुदा कभी भी कुकर्मी नहीं हो सकता। वो इंसाफ कर रहा है। ऐसे करने से वो परमेश्वर अधिक आराधना का ही पात्र बन जाता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम उन्हें ऐसे करने नहीं दिया, क्योंकि वो केवल इंसाफ करने वाला एक न्यायाधीश नहीं बल्कि प्रेम करने वाला एक पिता भी है। मेरे बच्चे जब शरारत करता है मेरे घर में, तो मैं उनकी अच्छी पिटाई करता हूँ। परंतु मुझे ऐसी कई रात याद है जिस दिन बच्चे पिटाई खाकर सो जाते हैं, मैं वे लोग सोने वाले कमरे में जाकर उनके बिस्तर के किनारे बैठ जाता हूँ और उनको देखकर आंसू बहाता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में ये भी सोच अवश्य आती है कि नरक जाने वाला प्रत्येक मनुष्य के बारे में सोचकर परमेश्वर भी कितना रोया होगा। मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम से भरपूर हृदय का, परमेश्वर का वो हृदय का जो मनुष्य के प्रति अपना प्रेम से भरा हुआ है, उस हृदय का परिणाम है प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य के समान मांस और लहू के होकर जगत में आया है। क्या कलवरी के क्रूस आप देख रहे हैं? 2 डाकुओं के बीच में एक बड़ा डाकू के समान टांगा गया यीशु मसीह को, जो खून से लथपथ है। क्या आप देख पा रहे हैं? वही आपके प्रति परमेश्वर का प्रेम का सिद्ध प्रदर्शन है। द perfect explanation of God's love towards the mankind. You can see it on
द क्रॉस ऑफ कैलवरी। आपको और मुझको अनंत नरक से बचाने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, मांस और लहू के होकर कुर्बान हो गया है। यीशु मसीह में मानव जाति का उद्धार है। अगर यीशु मसीह में मानव जाति को उद्धार नहीं मिला, फिर कोई और के माध्यम से नहीं मिलने वाला है। आइए आज सुबह हम यीशु मसीह के चरणों तले गिर के उनकी आराधना करते हैं। उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा